છું કરપિતા પટેલ। હવે જોઈએ અગત્યના સમાચાર। શ્રી રામ જાનકી પરિવાર દ્વારા વિશાળ ભજન સંધ્યાનું આયોજન અગ્રસેન ભવનના પંચવટી હોલમાં 28 એપ્રિલના રોજ 13મા વાર્ષિક કાર્યક્રમનું આયોજન સુરત શહેરના અગ્રસેન ભવનમાં 28 એપ્રિલના રોજ 13મા વાર્ષિક ઉત્સવ દરમિયાન શ્રી રામ જાનકી પરિવાર દ્વારા વિશાળ ભજન સંધ્યાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં પૂજ્ય અનુપજી મહારાજ ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે। આ ઉપરાંત વિશાળ ભજન સંધ્યામાં દિલ્હીથી શીતલ પાંડે, અયોધ્યાથી પંકજ ઉપસ્થિત રહેશે। આ ઉપરાંત વિશાળ ભજન સંધ્યામાં દિલ્હીથી શીતલ પાંડે, અયોધ્યાથી પંકજ નિગમ, સુરતથી મુકેશ દધીચ, અમદાવાદથી નંદકિશોરજી શાસ્ત્રી સુંદરકાંડનો પાઠ વાંચવા ઉપસ્થિત રહેશે। શ્રી રામ જાનકી પરિવાર સુરત તરફથી 28 એપ્રિલે મહેંદીપુર બાલાજીનો કાર્યક્રમ યોજાશે। અમદાવાદથી નંદકિશોરજી શાસ્ત્રી સુંદરકાંડ પાઠ વાંચવા માટે આવશે। મહેંદીપુર બાલાજીનું ભજન સંધ્યામાં સ્થાનિક ગાયક મુકેશ દધીચ હશે। દિલ્હીથી શીતલ પાંડે, અયોધ્યાથી પંકજ નિગમનું ભજન થશે। ત્યારબાદ 56 ભોગ મહાપ્રસાદ ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવશે। આ કાર્યક્રમમાં કોઈ પણ સમાજના લોકો લાભ લઈ શકશે। ગુરુ મહારાજ અનુપજી શર્મા ખાસ ઉપસ્થિત રહેશે। અનુપજી મહારાજ અગ્રસેન ભવનમાં 28 એપ્રિલના રોજ રાધિકા નિવાસમાં ઉપસ્થિત રહેશે। જે લોકોને સમસ્યાઓ હોય તેઓ ગુરુજી અનુપજી મહારાજને મળે અને તેમની સમસ્યા જણાવે, જેનાથી તેમને ઘણો ફાયદો થશે। જેઓ તેમના દર્શનનો લાભ લેવા માંગતા હોય તેઓ આ કાર્યક્રમમાં આવી શકે છે। કાર્યક્રમનો હેતુ લોકોને બાલાજી મહારાજ અને ગુરુજી મહારાજ સાથે જોડવાનો અને તેમના દર્શનનો લાભ લેવાનો છે। આ અમારો 13મો વાર્ષિક ઉત્સવ છે। દરેક સમાજના લોકો આ કાર્યક્રમનો લાભ લે અને તમારી સમસ્યાઓ તેમની સામે મૂકે અને સમસ્યાથી મુક્તિ મેળવો। NN ન્યૂઝ સુરત। દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે NN ન્યૂઝને લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે। जय श्री राम। बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज हम लोग कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी को। हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है राजस्थान में, जहाँ पर लोगों के संकटों का निवारण होते हैं और लाखों की तादाद में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। उन्हीं बालाजी महाराज का हमारी संस्था श्री राम जानकी परिवार ये 13वां उत्सव करवा रही है सूरत में। हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ होगा, शाम को भजन की गंगा बहेगी और रात में महाप्रसाद होता है। आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो तो आप बताएं। सर, कितने लोग आपके इस फंक्शन में आएंगे और किस तरह से उनकी श्रद्धा पूरी होगी? उनकी श्रद्धा पहले से ही पूरी हो चुकी है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। शाम को तो बहुत असीम भीड़ हो जाती है यहाँ पर, और उनका भंडारा भी चलता है साथ में, प्रसाद के साथ साथ। और श्रद्धा तो ऐसा है, लोगों की 13 साल में इतनी बढ़ गई है कि जो भी अपनी मनोकामना की दरखास्त अपने घर में लगा रहे हैं या यहाँ आके लगा रहे हैं, उनके कार्य निश्चित रूप से सिद्ध होते ही होते हैं। हमारे गुरु हैं पूज्य श्री छोटे महाराज जी, जिनके सानिध्य में सारा कार्यक्रम होता है। वो एक बहुत बड़े दूत हैं मेहंदीपुर बालाजी दरबार में, उनकी कृपा से ही सारे काम होते हैं। 13 साल में ऐसा कोई चमत्कार जिससे हम लोगों को बता सके कि भाई ऐसा भी ऐसे चमत्कार के लिए आपको मैं अपने मुंह से बताऊंगा तो वो बात मिथ्या मानी जाएगी। इसके लिए आपको चैनल वालों को कभी आधी एक घंटे का समय देना पड़ेगा, परसों संडे को शाम को 4 बजे, जहां आपको ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग मिलेंगे जिनके संग अजीबोगरीब चमत्कार होते हैं। बड़े बड़े भी होते हैं और लोग तो आजकल इन चमत्कारों को देखते छोटे छोटे काम भी अपने करवाने लगे हैं। कराने लगे सब। कौन से समाज के लोग ये कार्यक्रम में? सनातन धर्म के सारे लोग इससे जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े वो आगे जुड़ जाएंगे। सूरत की जनता को आप क्या संदेश? बस एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि सनातन धर्म का झंडा, सनातन धर्म का भगवा हमेशा लहराता रहना चाहिए, और श्री राम का ही है वो सनातन धर्म का झंडा, और उसी के अंदर हनुमान जी आते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में पूज्य श्री छोटे महाराज जी आते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हमारी संस्था श्री राम जानकी परिवार आती है। श्री राम जानकी परिवार के कितने सदस्य यहाँ? हमारे बड़ौदा, अहमदाबाद और सूरत में और कलकत्ते में और बेंगलोर में और कानपुर, लखनऊ, दिल्ली मिला के कम से कम 10,000 सदस्य श्री राम जानकी परिवार सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। और पूरे साल में वो किस प्रकार से और कार्यक्रम हम लोग भंडारा करवाते हैं, हवन करवाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, नए लोगों को जोड़ के उनके अंदर जागरूकता पैदा करते हैं, उनको अपने चमत्कार बताते हैं दरबार के, जिससे उनकी इच्छा बढ़ती है, उनकी श्रद्धा बढ़ती है, और फिर उनके भी काम होते हैं। ये एक साइकिल है, जिसको काम पूरा हो गया है उसको दरबार की फीस चुकानी ही पड़ेगी। फीस के रूप में हम ये बोलते हैं कि आपका अगर काम हुआ तो आप 2, 4, 5, 10, 20, 25 दुखी परिवारों को इस दरबार तक जरूर जोड़िए, जिससे उनका भी भला हो, उनका भी काम हो। और कुछ पूछना चाहते हैं आप? बालाजी महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, पूज्य श्री छोटे महाराज जी की जय। अनूप जी महाराज कानपुर से पधारे हैं, उनके सानिध्य में
श्री राम जानकी परिवार अपना 13वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहा है। सुबह 10 बजे से सुंदरकांड का पाठ होगा, जिसमें अहमदाबाद से पधारे नंद किशोर जी शास्त्री सुंदरकांड का पाठ करेंगे और शाम को 4 बजे से भजन संध्या रहेगी। सर, सुंदरकांड का पाठ में क्या क्या रहेगा? कौन से कार्यक्रम पूरे दिन में भी रहेंगे? पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेंगे। सुंदरकांड के पाठ के बाद में जितने भी लोग हैं उनके उतारे होंगे और शाम को 4 बजे से रात को 10:30 बजे तक भजन संध्या रहेगी। उसके बाद में भंडारा रहेगा। कितने लोगों की आने की संभावना? लगभग 8 से 10 हज़ार लोगों के आने की संभावना है इस कार्यक्रम में। 13 साल से आप जो कार्यक्रम राम जानकी परिवार के नाम से कर रहे हैं, उनकी क्या विशेषताएं रही है? उनकी विशेषता ये है कि जितने भी लोग इस दरबार से जुड़े हैं उनके काम किसी न किसी रूप में अवश्य पूरे हुए हैं। और यही मैं कहना चाहूँगा, जितने भी दुखी परिवार हैं वो इस दरबार से जुड़े, उनके काम भी निश्चित रूप से होंगे। रविवार के दिन जो लोगों की इच्छाएं हैं वो किस तरह से पूरी होंगी? जो भी दरख्वास्त लगाएगा, अर्जी लगाएगा बालाजी महाराज के दरबार में, जो भी उसकी मन्नत होगी उसकी मन्नत अवश्य पूरी होगी बालाजी दरबार में। सूरत के शहरीजनों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सूरत के शहरीजनों को मैं कहना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सुंदरकांड के पाठ में व भजन संध्या में अवश्य पधारें।